हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं तो कबूली के शब्द होते हैं। अगर हमको इंग्लिश के भाषा में इसे कबूल करना है इन शब्दों को, तो हम इंग्लिश के भाषा में कर सकते हैं। हिंदी भाषा में करना है तो हिंदी भाषा में कर सकते हैं। अपनी भाषा में समझ के साथ करना है तो हम वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुँह से कबूल करना बेहद ज़रूरी है। आई गिव नो रूम फॉर एंगर and bitterness in my heart. I have the mind of Christ, and God's essence within me flows out like a stream as I respond to everyone and every situation in love, humility, and grace. In Jesus' name, Amen. मैं गुस्सा और कड़वाहट को मेरे अंदर हृदय में जगह नहीं देता हूँ। मेरे अंदर मसीह का मन है और परमेश्वर का जो रूप है वही मेरे अंदर से रहता है, बहता है, जो एक सोते के समान है, जिसको मैं अपने साथ उत्तर में रखता हूँ कि मैं हर एक के साथ और हर एक परिस्थिति के अंदर प्रेम, इंसानियत और अनुग्रह के साथ रह सकूं। यीशु नाम में आमेन। हम मेडिटेट के वचन देखेंगे, जो मेडिटेट के लिए मनन करने के लिए जो वचन दिए हैं। इफिशियंस 4 चैप्टर 31 वर्स NIV वर्शन से, प्रोवर्ब्स 22 चैप्टर 24-25 वर्स, मैथ्यू 5 चैप्टर 44 वर्स। हिंदी में ये वचन ऐसे, इफिसियों के पत्री 4 अध्याय 31 वचन, नीति वचन 22 अध्याय 24-25 वचन, मत्ती 5 अध्याय 44 वचन। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। Ephesians 4 chapter 31 verse. Ephesians 4 chapter 31 वर्स, 4 अध्याय का 31 वचन। इफिसियों के पत्री 4 अध्याय 31 वचन। Ephesians 4 chapter 31 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम BSI बाइबल में पढ़ेंगे। लेट ऑल बिटरनेस एंड रैथ एंड एंगर एंड क्लैमर एंड इवल स्पीकिंग बी पुट अवे फ्रॉम यू विथ ऑल मेलाइसिस। और एक बार पढ़ेंगे Ephesians 4 chapter 31 वर्स। लेट ऑल बिटरनेस एंड रैथ एंड एंगर and clamor and evil speaking be put away from you with all malice। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 31 वचन। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 31 वचन BSI बाइबल में से। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। हम इफिशियंस को पढ़ेंगे 4 चैप्टर 31 वर्स NIV वर्शन में से पढ़ेंगे। हमने किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ा था, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन हमें NIV वर्शन में से पढ़ने के लिए दिया है। गेट रीड ऑफ ऑल बिटरनेस, रेज एंड एंगर,
brawling and slander along with every form of malice. Thank you Jesus. और एक बार पढ़ेंगे इफिशियंस 4 चैप्टर 31 वर्स, NIV वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन में से पढ़ेंगे. गेट रीड ऑफ ऑल बिटरनेस, रेज एंड एंगर, ब्राउलिंग एंड स्लैंडर along with every form of malice. Thank you Jesus. Proverbs 22 chapter 24-25 verse. 22 chapter 24-25 verse हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से. Make no friendship with an angry man, and with a furious man thou shalt not go, lest thou learn his ways and get a snare to thy soul. ओके और एक बार पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स 22 चैप्टर 24-25 वर्सेस किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे. मेक नो फ्रेंडशिप विथ एन एंग्री मैन, एंड विथ अ फ्यूरियस मैन दाउ शाल्ट नॉट गो, लेस्ट दाउ लर्न हिज वेज and get a snare to thy soul. ठीक है, अब मुझे समझ में आया. ओके हम हिंदी में पढ़ेंगे नीति वचन 22 अध्याय 24-25 वचन. नीति वचन 22 अध्याय 24-25 वचन BSI बाइबल. क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना, और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना, कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए. और एक बार पढ़ेंगे नीति वचन 22 अध्याय 24-25 वचन BSI बाइबल में से. क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना, और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना, कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए. मैथ्यू 5 चैप्टर 44 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे. मैथ्यू 5 चैप्टर 44 वर्स. बट आई से unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. और एक बार पढ़ेंगे मैथ्यू 5 चैप्टर 44 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से. बट आई से unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. हम इसी वचन को पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 44 वचन, हिंदी BSI बाइबल में से. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो. और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 44 वचन. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो. ओके, थैंक यू फादर गॉड. धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो इन वचनों के अधीन आने के लिए, हमें आज्ञा पालन करने के लिए हमारे ऊपर अपने अनुग्रह को लेकर आइए. हमें फिट एंड फिक्स कीजिए ईश्वरीय रचना में, डिवाइन ऑर्डर लेने में हमको लेकर आइए. नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर पिता. आमेन, आमेन, आमेन.